खड़े हो चुके हैं। सबका स्वागत हुआ, मान सम्मान हुआ। मैं मंच के माध्यम से एक बार पुनः भाई बबलू जी का स्वागत कराना चाहूँगा और पिंटू जी जो नवयुवक मंडल के जो भी हमारे साथी हैं सभी आ जाए और भाई बबलू जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। आप सभी जोरदार तालियां बजाकर श्रीमान जी का स्वागत करेंगे। अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, वैसे तो वीरेंद्र जी ने बहुत कुछ कह दिया है। ये जो मानव है इसके दिमाग में कभी कुछ विचार आते रहते हैं। सुबह से, कल से, पिछले 10 दिनों से ये बेचारा ये भाई इस क्षण के लिए बड़ा बेताब था, भागा दौड़ी इधर से उधर। इसको ना अपनी क्लास की ध्यान है, ना पेचकस की, ना अपने कस्टमरों की। बेचारा इस समाज के लिए पिछले 10 दिनों से इतना भागा दौड़ी कर रहा है और तैयार हो रहा है आपके बीच में हमारे प्रजापति समाज की सेवा करने के लिए। आप सभी बुजुर्ग, माता बहनें, नवयुवक साथी, रिश्तेदार सभी इस भाई के लिए सहयोग करें और इस भाई को आगे बढ़ाएं। जो समाज के लिए वक्त देगा निश्चित ही आगे बढ़ेगा। कुछ शब्द हम सबके मार्गदर्शन में अपनी कार्यशैली के बारे में बबलू जी कुछ अपने मुखारबिंद से बताएं। अध्यक्ष हेलो। सबसे पहले तो ये जो अपन के स्टेज पर जो महान मूर्ति है या सबसे बड़े जो आदमी हैं उनका सबसे शुक्रिया अदा करता था जो मुझे इस स्टेज पर बोलने का मौका दिया। मैं इतना योग्य नहीं था जो मैं स्टेज लायक था। मैं उनका बार बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मुझे स्टेज के लायक समझा, जो मुझे स्टेज की स्टेज दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड गुड। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। जिनका सुबह से हमें बेसब्री से इंतजार था उन्हीं श्रीमान जी को आग्रह करना चाहूँगा। हम सबके बीच में विराजमान आज के हमारे मुख्य अतिथि, आज के हमारे मुख्य वक्ता श्रीमान जी तेज सिंह जी बगेनिया साहब, आज आप हमारे बीच पधारे। आपका बार बार अभिनंदन, स्वागत है। आप अपने मुखारबिंद से हमारे प्रजापति समाज को मार्गदर्शन करें। श्रीमान जी बगेनिया साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो बार बार मेरे कान में उंगली करने के लिए आ रहे हैं वो निचावले बैठ जाएं, मुझे मेरे हिसाब से चलाने दें। समाज बड़ी शांति पूर्वक बैठा है। हम भगवान शंकर का व्रत कर लेते हैं, हम भगवान अपने इष्ट देवों का व्रत कर लेते हैं। भूख लग रही है, कोई बात नहीं। आज मैं समझता हूँ महाराज दक्ष प्रजापति के लिए व्रत चल रहा है और हम सबका ये व्रत संध्या के लगभग 5 बजे पूर्ण होगा। आप जो मंच पर विराजमान वक्ता हैं सभी को सुनने के लिए बैठे रहें, बार बार उंगली ना करें। मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि मेरा स्वभाव भी कम नहीं है, क्योंकि 6ठी 7वीं का बालक करने पढ़ाऊँ भाई, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाए, डंडी हाथ में रह लें। कुलदीप जी प्रजापति नदवई तहसील अध्यक्ष हम सबके बीच में विराजमान हैं। श्रीमान जी से आग्रह है कि आप अपने मुखारबिंद से हम सबको लाभान्वित करें। कुलदीप जी। एक बार जोरों से बोलो महाराज दक्ष प्रजापति की, श्री आदि माता की। हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग और युवा साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं आपका अपना छोटा भाई कुलदीप प्रजापति तहसील अध्यक्ष नदवई।
तो मेरा तो सभी भाइयों से यही कहना है कि समाज को एक साथ लेके चलो, संगठित रहो। और जो हमारे बबलू जी हैं, इनसे मेरा विनम्र आग्रह है कि समाज के एक साथ लेके विकास करें और समाज को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएं। और हमारे दक्ष नवयुग मंडल का सिर्फ एक ही उद्देश्य है और एक ही मूल मंत्र है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमारी दक्ष नवयुग मंडल का एक ही उद्देश्य है युवाओं को रोजगार दिलाना, युवाओं को शिक्षा की ओर प्रेरित करना और राजनीति में हमारी हिस्सेदारी को निभाना। क्योंकि हमारी समाज जब तक राजनीति में और शिक्षा से अधूरी रहेगी तब तक हमारी समाज का विकास नहीं होगा। और मैं उन सभी बड़े बुजुर्गों से मैं आदर करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं और समाज में सेवा करने का भी मौका दें। क्योंकि हमारी समाज में टांग खिंचाई बहुत ज़्यादा चल रही है। क्योंकि आज हमारे बबलू जी हैं, कई काम करने की ओर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ उपस्थित ऐसे व्यक्ति भी हैं जो बबलू जी को देखकर ये चाह रहे हैं बबलू जी आगे कैसे बढ़ रहे हैं। अगर मेरी गलत बात हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। इसके लिए मैं आपको विराम देता हूँ अपने शब्दों को। अगर मुझसे कोई गलती हो तो अपने छोटा बेटा समझ के, भाई समझ के माफ करना। बोल दक्ष महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद जी कुलदीप जी। कम शब्दों में गागर में सागर भरना हर किसी की बस की बात नहीं हुई। आपने कहा है समाज में शिक्षा पर ध्यान दें। भाई शिक्षा इसलिए जरूरी है, एक बार एक आदमी, एक ताऊजी दुकान पे बैठो, अनपढ़ आदमी अखबार उल्टो पकड़ लिए और अखबार में खबर छवि पड़ी डग्गे मार वाहनों का बढ़ता चोर। यानी कि एक महिंद्रा गाड़ी थी, उसमें ओवरलोड सवारी भर रखी। अब ताऊजी ने उल्टो अखबार पकड़ रखो तो जब पूछ रहा सेठ एक बात बता यारी उल्टी चल कैसे रही, अब पाम तो ऊपर को एक पहिया तो ऊपर है। वहाँ ने सेठ ने एकदम देखी यार हो सके भाई अखबार में नहीं, अखबार वाला दिन कहाँ का छापता रहे। वहाँ के दिखाए ताऊ जटुआ ताऊ ने वो अखबार वाला दियो दुकानदार को, जटुआ ने ऐसे उल्टो पकड़ रखो, वहाँ झट सीधो कर दी। बोले ताऊ सही चल रही है, अपना टेरन पे ही चल रही है गाड़ी। तो ये फर्क होता है जी एक अनपढ़ में और पढ़े लिखे में। ये तो एक छोटा सा उदाहरण था। आज के जमाने में उस घर को श्रेष्ठ समझा जाता है जो शिक्षा से लाभान्वित हो रहा है, शिक्षा के माध्यम से नौकरी प्राप्त कर रहा है। एक जमाना रहा जिसके अधिक से अधिक खेती थी, अधिक से अधिक भैंस थी, उसको समाज में बड़ा मान सम्मान दिया जाता था। आज सम्मान समाज उस व्यक्ति को करता है जिसके बालक की सरकारी नौकरी लगी है, जिसकी बोर्ड परीक्षाओं में 70% से 90% से अधिक अंक आए हैं, उनको समाज लाभान्वित करता है। कुलदीप जी धन्यवाद आपके लिए। वक्ताओं की अगली कड़ी ओम प्रकाश जी हमारे बीच में विराजमान। ओम प्रकाश जी भरतपुर जिले से महासचिव हैं। पहली बार कार्यक्रम कर रहा हूँ, अगली बार से ऐसा माइक वाला मत बुलाओ जहाँ में बोलने वाला बार बार दिक्कत हो। मंच पर विराजमान है ओम प्रकाश जी, जिले की भरतपुर जिले के महासचिव हैं। श्रीमान जी से आग्रह है आप भी अपने कम से कम शब्दों में और महत्वपूर्ण बात इस समाज के लिए कहें, आप हमारा मार्गदर्शन करें। श्रीमान जी ओम प्रकाश। नमस्कार जी। मंच पर विराजमान सभी सम्मानित नागरिकों एवं मेरे नवयुवकों को मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करें और अपने बच्चों को पढ़ाई की ओर अग्रसित करें, जिससे कि अपने बच्चे पढ़ लिख के नौकरी प्राप्त करें और अच्छी समाज सेवा भी कर पाएं। समाज सेवा करने के लिए आपको रोजगार की और धन की दोनों की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए आपको कोई रोजगार होगा या फिर नौकरी होगी तो ही आप समाज सेवा कर पाएंगे। तो मेरा तो आप सभी से एक ही निवेदन है कि एक अच्छी शिक्षा की ओर अपने बच्चों को अग्रसर करें और समाज सेवा करें। धन्यवाद। राम राम।
राव साहब, ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कम शब्दों में आपने बात कही। देखो, उसी इंसान की बात सुनी जाती है जो समय की बात करता है। जिसने समय को नहीं परखा वो इंसान नहीं है। आपने कम शब्दों में अपनी बात रखी, धन्यवाद। आइए बुलाते हैं आज की हमारी आनवान शान श्रीमान जी तेज सिंह जी बघेनिया साहब को, जिसके लिए हम सुबह से पिछले 10 दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। श्रीमान जी तेज सिंह जी बघेनिया जी।